नमस्कार मित्रों, हम गणित में संख्या पद्धति वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो संख्या पद्धति चैप्टर पढ़ने से पहले हमें कुछ संख्याओं के बारे में जानना होगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इन संख्याओं के बारे में जान लिया तो प्रश्न करने में आसानी होगी दोस्तों। तो चलिए पहले ये देख लेते हैं कि संख्या कौन कौन सी महत्वपूर्ण है। एक है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो चलिए एक एक करके इन संख्याओं के बारे में परिभाषा जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं के बारे में देखेंगे। तो मित्रों, प्राकृतिक संख्या के बारे में जान लेते हैं कि आखिर प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। वे सभी संख्याएं जिनका प्रयोग वस्तुओं को गिनने में किया जाता है, जिनका प्रयोग वस्तुओं को गिनने में किया जाता है, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। दोस्तों जो प्राकृतिक संख्या होती हैं वे कौन कौन सी होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 अनंत तक। यानी कि जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं को गिनने में किया जाता है वे प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। यदि हम वस्तुओं को गिनेंगे तो कैसे गिनेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे डैश 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 अनंत तक गिनते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब वस्तु को गिनना है तो 1 से ही तो गिनेंगे, अब 0 से थोड़ी ना गिनेंगे। ये 0, 1, 2, 3 ऐसे नहीं गिनेंगे। हम किसी वस्तुओं को या काउंटिंग करने में जिन संख्याओं का प्रयोग होता है उन्हें ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश डैश। अब हम पूर्ण संख्याओं के बारे में देखेंगे। चलिए, 0 प्लस प्राकृतिक संख्या यानी कि 0 और प्राकृतिक संख्या, जैसे ये 1, 2, 3 डैश अनंत, ये क्या है? प्राकृतिक संख्या। और 0 और लगा दिया जाए, क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। क्योंकि 0 के बिना संख्या क्या होती है? अपूर्ण होती है। इसलिए 0 लगने पे संख्या पूर्ण हो जाती है। यानी कि 0, 1, 2, 3 डैश 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 अनंत, ये क्या हुई? पूर्ण संख्या। चलिए अब सम संख्याओं के बारे में देखते हैं। सम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो सम संख्या कहलाती हैं। यानी कि वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी कट जाती हैं सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ऐसे ही जो संख्या 2 से पूरी कट जाती हैं, पूरी कट जाती हैं, वे सम संख्या कहलाती हैं। अब विषम संख्या देखेंगे। वे सभी संख्या जो 2 से नहीं कटती हैं विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ऐसे ही 17, 19, 21 डैश डैश डैश। मित्रों, 1 क्या 2 से कटता है? नहीं कटता है, तो 1 विषम संख्या हुआ। 3 क्या 2 से कटता है? नहीं कटता है, इसलिए विषम संख्या हुआ। यानी कि जो संख्या 2 से पूरी नहीं कटती है वह विषम संख्या कहलाती है दोस्तों। चलिए अब भाज्य संख्या देखते हैं। भाज्य संख्या वे सभी संख्याएं जो 1 से अपने आप से और किसी अन्य संख्या से भी कटे भाज्य संख्या कहलाती हैं।
यानी कि वे सभी संख्याएं जो एक से कटे, अपने आप से कटे और किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, वे क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या। देखते हैं, जैसे 4 है, ये कैसी संख्या है? ये भाज्य संख्या है, क्योंकि ये एक से भी कटेगी, क्योंकि 1 चौका 4 और 4 से भी कटेगी। 4 एकम 4, देखो 1 से भी कट गई, 4 से भी कट गई और अपने आप से भी कट गई। अपने आप 4 ही तो है और 2 से भी कटेगी, यानी कि वे संख्याएं जो एक से कटे और अपने आप से भी कटे और किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, वह भाज्य संख्या कहलाती हैं। अब ये 6 है, ये एक से भी कटेगा, 1 छक्का 6 और अपने आप से भी कटेगा, जैसे 6 एकम 6, और किसी अन्य संख्या से भी कट सकता है, जैसे 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, या 3 से भी कट जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, ये सभी क्या हुई? भाज्य संख्या। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4 होती है। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 4 होती है। चलिए अब अभाज्य संख्याओं के बारे में देखेंगे। अभाज्य संख्या वे सभी संख्या जो एक से और अपने आप से तो कटे पर अन्य संख्या से नहीं कटे, यानी कि वे सभी संख्याएं जो एक से कटे, अपने आप से कटे पर किसी अन्य संख्या से ना कटे, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, क्योंकि ये 2 जो है ये एक से कटेगा, 1 दूना 2, और 2 से भी कटेगा अपने आप से, मतलब 2 ही का ना 2, पर किसी अन्य संख्या से नहीं कट रहा है, इसलिए ये अभाज्य संख्या हुई। और ये 3 है, 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, पर किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या हुई। ऐसे ही ये 5 है, 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा 5 से, पर किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या हुई। ऐसे ही ये सब संख्या अभाज्य हैं। अब हम परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। वे सभी संख्या जो p/q के फॉर्म में हो परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे 2/3, 4/5, 7/8, 3/8, यानी कि जो संख्या ऐसे लिखी हो बटे में, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है मित्रों। चलिए अब अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। वे सभी संख्या जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखी हो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे √2, ये p/q के फॉर्म में, ऐसे p/q के फॉर्म में नहीं है, तो ये क्या हुई? अपरिमेय संख्या। ये भी अपरिमेय संख्या और ये भी अपरिमेय संख्या, और आपको ये दिख रहा होगा ये अपरिमेय संख्या। अब ये जो है ये परिमेय संख्या है जो p/q के फॉर्म में होते हैं, और जो p/q के फॉर्म में नहीं होते हैं वे अपरिमेय संख्या होती है। तो चलिए अब हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे नई वीडियो में। अगली वीडियो में प्रश्नों को हल करेंगे।